अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की कतली। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से सूजी की कतली तैयार की जाती है। मेरे साथ रहिए, रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। सूजी की कतली बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी मैं यहाँ पर 1 प्याली इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी मैंने यहाँ पर 1 प्याली इस्तेमाल कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। इसके अलावा हमें चाहिए चीनी भी मैं यहाँ पर 1 प्याली चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम है जो मैंने इस तरह से कट किए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में हम घी डालेंगे। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बनास्पति घी से भी ये सूजी की कतली तैयार कर सकते हैं। मैं तकरीबन ये 5 चमचे जो हैं देसी घी के लूँगी, 4 और ये 5 मैं डालूँगी मैं इसमें। और ये वाला साइज़ आप देख सकते हैं, चमचे का मैंने ये वाला साइज़ इस्तेमाल करा है। देसी घी 5 चमचे लिए हैं ये वाले। आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब घी को थोड़ी देर हम गर्म होने देंगे, थोड़ी देर घी गर्म हो जाए। यहाँ पर मैं 4 सब्ज़ी इलायची ले रही हूँ जिन्हें मैं घी में शामिल कर दूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए हम सिकने देंगे घी में। सब्ज़ी इलायची हमारी अच्छी तरह सिक चुकी हैं, आप देख सकते हैं घी में बिल्कुल सिक गई हैं सब्ज़ी इलायची। और अब मैं इसमें सूजी शामिल करूँगी, जो 1 प्याली सूजी मैंने ली थी वो इसमें शामिल कर दूँगी मैं। चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह घी में मिला देंगे। और अब हमें इस सूजी को इसी तरह भून लेना है। अच्छी तरह सूजी को हम भून लेंगे। यहाँ पर सूजी हमारी बिल्कुल भूनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने सूजी को अच्छी तरह भून लिया है। इससे ज़्यादा अगर भूनी तो हमारा हलवा जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। आपको दिखा दूँ मैं करीब से, ये देखें सूजी हमारी बिल्कुल भुन चुकी है अच्छी तरह। अब इस भुनी हुई सूजी में मैं चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी की क्वांटिटी मैंने वही ली है जितनी सूजी की थी, यानी कि 1 प्याली सूजी तो 1 प्याली चीनी ली है। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे हम, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसे। और अब इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जो 1 प्याली मैंने लिया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इससे भी अच्छी तरह इसमें मिला देंगे चमचे की मदद से, कि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिल जाएं। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे हम। आधा कप पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, उसे थोड़े थोड़े गैप से डालूँगी पानी को मैं। याद रहे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आधा कप पानी मैंने इस्तेमाल करा है इसमें। और उसे थोड़ा थोड़ा कर डाला है बस यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह अब इसे बिल्कुल कस जाने तक पकाऊंगी, कि ये खूब अच्छी तरह जब कस जाए तब तक हमें इसे डिम आंच पर पकाना है। साथ ही चमचे की मदद से चलाते भी रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। और चमचे की मदद से हमें इसे चलाते रहेंगे, इसे मज़ीद कसना है हमें अभी। जब तक ये अच्छी तरह नहीं कस जाएगा उस वक्त तक हमें इसे चमचे की मदद से चलाते हुए ही पकाना है। यहाँ पर डिम आंच पर चमचे की मदद से चलाते हुए हमें इस हलवे को खूब अच्छी तरह कस लेना है। साथ साथ चमचे से चलाते भी रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कस चुका है, बिल्कुल जमने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब मैं इसे जल्दी से ग्रीस ट्रे में डाल दूँगी। यहाँ पर ट्रे मैंने ग्रीस करी हुई और जल्दी मैंने इसमें ये डाल दिया है।
याद रहे मेरी ट्रे ग्रीस है और इसको जल्दी जल्दी गरम गरम को ही मुझे इसमें सेट कर लेना है खूब अच्छा। चमचे से भी दबा दूंगी मैं और छुरी से भी कि गरम गरम जो है अच्छी तरह सेट हो जाए। यहाँ पर आपने ज़रा जल्दी काम करना है कि ताकि हमारा हलवा ठंडा ना हो, और जल्दी जल्दी इस ग्रीस ट्रे में सेट करना है इसे। वो अच्छी तरह चमचे की मदद से दबा देंगे इसे, साथ ही हर तरफ से दबा देंगे खूब अच्छी तरह कि ग्रीस ट्रे में सेट हो जाए। और गार्निशिंग के लिए जो बादाम लिए थे वो भी साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी और इसे भी चमचे की मदद से दबा दूँगी अच्छी तरह। खूब अच्छी तरह इसे दबा लेंगे हर तरफ से ताकि बादाम भी इसमें सेट हो जाएं गरम गरम में ही। गरम गरम में छुरी की मदद से आप कोई सा भी शेप काट सकते हैं। मैंने कतली का शेप काटा है, तो जल्दी जल्दी मैं इसकी कतली काट लूँगी। हमारी सूजी की कतली बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे 2 घंटे ठंडा करने के बाद कतली को निकाल लिया है, ट्रे में से प्लेट में सर्व कर लिया है। तो सूजी की कतली बिल्कुल तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।